नाजरीन, शरपुर रंग न्यूज़ में प्रोग्राम देखते रहो के साथ आपका होस्ट शहरयार अहमद हाजिर है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है पंजाब पुलिस में भर्ती का तरीका। इस मौजू के साथ हम बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, भर्ती का क्या तरीकाकार है, किस जगह पे रिजेक्शन हो सकती है और किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। इन सारी सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहसिन अराई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह। मलिक मोहसिन साहब, कैसे मिजाज है सर जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे आपने सुना है कि हमारा मौजू है आज का पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का तरीक़ाकार। जी ये बड़ा अहम पॉइंट है शहरयार भाई, और इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो आज के इस प्रोग्राम में होगी उनके लिए कि जो उम्मीदवार होते हैं बतौर कांस्टेबल की बात करेंगे आज, कि कांस्टेबल को पंजाब पुलिस में कैसे भर्ती किया जाता है। देखें, जॉब्स आती हैं ना अगर कांस्टेबल की, जी बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत से लोग अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको तरीकाकार नहीं पता होता। जी बिल्कुल, इसी वजह। कुछ लोग दूसरों से गाइडेंस मांगते हैं तो उनको गाइड करने वाला कोई प्रॉपर मिलता नहीं है, उधर से डेट जो है वो गुजर जाती है। तो डेट एक्सपायर होने के साथ वो भी जो है ना एक अच्छी चीज़ नहीं है। इतनी देर बाद हमारे मुल्क में जैसे हालात हैं, जॉब्स ओपन होती हैं। देखिए जी शहरयार भाई, जब भी पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल वैकेंसीज का ऐलान किया जाता है ना, तो ओपन जिसमें यानी कि वो सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं, अखबारात में भी आती है खबर। तो जिनको ये खबर मिल जाती है, जिन स्टूडेंट्स को, जो उम्मीदवार होते हैं, इसमें ख्वाहिशमंद होते हैं अप्लाई करने हाँ, के, जो ख्वाहिशमंद वो देखते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं। पोस्ट को। तो जो सबसे पहला जो इसमें प्रोसीजर है ना शहरयार भाई, वो जो जिस ज़िला में जो है वो ये जॉब आई होती है, फ़र्ज़ करें हम ये ज़िला शेखुपुरा में बैठे हुए हैं, ज़िला शेखुपुरा में ये वैकेंसीज आई हैं। आती तो ओवरऑल पंजाब में है, लेकिन हर ज़िले का प्रोसीजर जो है वो अलग अलग होता है। तो वो जो मुतलका पुलिस लाइन होती है ना, हर ज़िले की होती है मुतलका जो पुलिस लाइन होती है, वो एक मुकर्रर डेट कर देते हैं जी, फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक आपको उधर से फॉर्म मिलेंगे अप्लाई करने के। अब तो डिजिटल दौर है, अब तो घर बैठे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली चाह रहे हैं ना अप्लाई करना, तो आपको फिर वो मुतलका पुलिस लाइन में जाना कुछ गांव के लोग होते हैं जो डेफिनेटली वो नेट की जो है ना, नहीं, कोई ना भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस याफ्ता बंदा जो इस चीज़ को समझता है वो ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। जी ऐसे। तो अगर फिज़िकली जा रहे हैं तो फिर आपको मुतलका पुलिस लाइन में उसमें जाकर उधर से फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर सबमिट करवा कर उधर ही जमा होता है। ठीक है। वो 50 का या 25 का या 30 का इतने का फॉर्म देते हैं। अच्छा, उसके लिए थोड़ा तालीम को पहले काइंडली डिस्कस कर लें कि तालीम कांस्टेबल की अगर भर्ती आती है तो मिनिमम तालीम कितनी रिक्वायर्ड होती है? देखिए शहरयार भाई, मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना वो मैट्रिक होती है, जिसमें 50% मार्क्स जो हैं वो आपके मैट्रिक में होने चाहिए। ठीक है। तो 50% मार्क्स जिनके होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं, यानी कि सेकंड डिवीजन हो जाते हैं, सेकंड डिवीजन वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। ठीक वो है। उम्मीदवार जो इसके लिए तो तालीम तो मतलब कम से कम मैट्रिक मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई हाइट का होता है? हाइट भी मस्त होती है? देखें, जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं, जी, उसके बाद जो है वो ना सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो मैं बताने लगा हूँ, ये बड़ा पॉइंट है। बड़े जो है वो उम्मीदवारों को इस चीज़ का नहीं पता होता। हाँ, ये जो है ना, जब फॉर्म बंदा सबमिट करवा देता है ना, तो उसकी भी एक लिस्ट बनती है। वो उस लिस्ट में जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ओके कर देते हैं। उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि मार्क्स होने चाहिए 50%। ठीक है। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी हैं जो रिक्वायरमेंट है उनकी। उसमें सबसे बेसिक चीज़ है आपका डोमिसाइल आपकी उस ज़िला का होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ जाती है कि आप की एज जो है वो ओवर ना हो। उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो एक नौजवान की, एक उम्मीदवार की एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। ठीक है। तो 22 से ऊपर आपकी एज होगी तो फिर भी आपको वो डिसमिस कर देंगे। 1-2 साल का रिलैक्सेशन नहीं होता? नहीं, उसमें पंजाब पुलिस में नहीं होता मेरे ख्याल से। पंजाब पुलिस में जो है वो इतनी नहीं देते। ठीक है। कांस्टेबल के रैंक में।
तो देखें उसके बाद जो है वो लिस्ट जो है वो लगती है। लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम होते हैं कि जो इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनमें इनके नंबर भी 50% से अबव होते हैं, एज भी जो है वो उनकी मुकम्मल पूरी होती है, यानी कि 22 से नीचे होती है, कम होती है। उसके बाद जो मुतलका ज़िले का डोमिसाइल होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ गांव शहरियार भाई ऐसे हैं कि उनको ये ही नहीं पता उम्मीदवारों को होता कि हमारा ज़िला कौन सा है। वो जिस तरह हम ये ज़िला शेखुपुरा में बैठे हुए हैं, वो ज़िला शेखुपुरा में अप्लाई कर देते हैं ताकि उनका ज़िला जो ननकाना है या लाहौर है वो इधर अप्लाई कर देते हैं, उनको भी जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो उनकी जो लिस्ट होती है ना, उस लिस्ट को जो है वो पहले नॉमिनेट करते हैं, उस लिस्ट को लगाते हैं। उसमें फिर स्टूडेंट्स देखते हैं, यानी कि उम्मीदवार कैंडिडेट देखते हैं कि हम क्लियर हुए हैं या नहीं। अगला प्रोसीजर आता है ये जो आपने पूछा है सवाल, मेजरमेंट का। ठीक है, छाती आती है उसमें, और उसमें हाइट आती है। हाइट जो मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट और 7 इंच होनी चाहिए। ठीक है, पंजाब पुलिस में बतौर मिनिमम। मैक्सिमम जितने भी हैं, तो उसमें जो छाती है आपकी, चेस्ट है, वो होनी चाहिए 33, और इस तरह फैला के यानी कि सांस लेके 34.5 होनी चाहिए एक उम्मीदवार की। तो उसमें भी बड़े जो है रिजेक्ट होते हैं, नौजवान जो कमज़ोर होते हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद जब वो अप्लाई हो जाता है, इंसान कंसीडर कर लिया जाता है वो उम्मीदवार, जी जी, तो उसको एक कॉल आती है। सबसे पहले कॉल आई गैस उसको मेडिकल की आती है। नहीं, मेडिकल तो वो सबसे एंड वाला प्रोसीजर होता है ना। उसको जब उसको उसने अप्लाई कर लिया, उसकी क्वालिफिकेशन फुलफिल हो गई, और जो उसकी रिहाइश का जो भी था प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो गया, फुलफिल उसने कर लिया, तो उसके बाद उसको जब कॉल आएगी तो इसका कोई एंटी टेस्ट तो आई गैस नहीं होता ना? नहीं, एंटी टेस्ट होता है। मैं अभी उस मरले तक हम पहुंचे नहीं, अभी हम मेजरमेंट तक हैं। ठीक है, मेजरमेंट कॉल आएगी पहले। मेजरमेंट जो बंदा क्लियर कर लेता है, उसके बाद जो है वो उसको एक लिस्ट दे दी जाती है, एक पर्ची के ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है, जी ये बंदा पास है। एक एक तरह का पास मिल जाता है, रोल नंबर स्लिप जैसे। रोल नंबर स्लिप मिल जाती है। तो शहरियार भाई उस रोल नंबर स्लिप को जो है वो कैंडिडेट अपने पास रख लेता है। फिर अगला मैसेज करते हैं, रनिंग का प्रोसीजर होता है। तीसरे नंबर पे जो प्रोसीजर होता है ना, वो होता है रनिंग का। ये बड़ा टफ होता है मेरे ख्याल के मुताबिक। बड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंडिडेट इसमें रह जाते हैं। हाँ, मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल होती हैं। ख़वातीन के लिए भी होती है। ख़वातीन का जो है वो थोड़ा सा अलग है प्रोसीजर, थोड़ी सी उनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है। रनिंग में जो है वो सिस्टम है, रनिंग 7 मिनट्स का जो है वो टाइम दिया गया होता है। 7 मिनट में आपने 1.5 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करना होता है। 7 मिनट्स में 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर का आपने सफ़र तय करना होता है दौड़ का, रनिंग का। तो जो कैंडिडेट इसको क्लियर कर जाते हैं, उसको फिर कॉल आती है अगले प्रोसीजर की, उसको भी स्टैंप लगा दी जाती है उसी रोल नंबर स्लिप। मतलब रनिंग वाले को पास कर लिया जाता है कि ये क्वालिफाई कर लिया, हाँ, क्वालिफाई हो इसने गया, क्वालिफाई कर लिया। हाँ, इस तो रनिंग के बाद का प्रोसीजर क्या होगा? और रनिंग के बाद आपको फिर मैसेज करेंगे, जी आपका आज रिटन टेस्ट है, जिसको आप एनटीएस कह रहे हैं। एनटीएस, सीटीएस, यूटीएस, एनटीएस मीना कोई भी रिटन टेस्ट होता है, तहरीरी टेस्ट होता है। ठीक हो गया, जिसमें जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब का, यानी कि जिस तरह आपको पता है जैसे टेस्ट वगैरह में सवालात होते हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो बंदा उस टेस्ट को जो है वो क्लियर कर लेता है, किस्मत जिसकी लक कह लें, जो क्वालिफिकेशन है उसमें मार्क्स पे डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम मार्क्स लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेगा, वो उस पर फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके ज़िले की वैकेंसीज कितनी हैं, सीटें कितनी हैं। उसके हिसाब से वो मेरिट बनाएंगे। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन टीमें होती हैं पुलिस की, वो फिर मेरिट बनाकर उस लिस्ट के अंदर जो है वो उनको क्वालिफाई कर लेते हैं कि जो उस टेस्ट में कामयाब या अच्छे नंबर्स लेकर पास हुए होते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जो है वो सवालात पूछे जाते हैं, ऑफिसर बैठे होते हैं, उधर भी स्टूडेंट्स जो है वो कई कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जो है वो बड़े जो है टैलेंट के साथ जो है वो सवालात का जवाब देते हैं। तो उसके बाद जो है वो बंदा जो है वो क्वालिफाई कर जाता है पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल।
उसको भर्ती कर लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि हम कांस्टेबल भर्ती हो सकते हैं। तो देखें शहरयार भाई, इस पर फिर ये भी है कि उसके बाद जो है वो मेडिकल का प्रोसीजर आता है। ठीक है। मेडिकल आपका होगा, फिर आपकी ये भी तहकीक होगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के इस प्रोग्राम का वो ये है कि आप किसी मुकदमे में जो है वो इन्वॉल्व ना हो। अगर आप किसी मुकदमे में इन्वॉल्व हैं, वो तो आई गेस किसी भी गवर्नमेंटल जॉब में हाँ जी, होता या है, आप इश्तिहारी हैं या एटसेट्रा, तो आप पे आपको कोई केस है और आप प्रोसीजर है, जी बिल्कुल, complete आप पर नहीं फिर होगा। भी ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो ये है आसान सा प्रोसीजर है। तो बड़े स्टूडेंट्स थे जो चलें, पूछ रहे थे बहुत मुझसे भी। शुक्रिया मलिक मोहसिन रानी साहब। होप सो नाजरीन आपको इस मसले की समझ आ गई होगी, इसका तरीकाकार सारा समझ आ गया होगा कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, किन बातों की वजह से आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है ड्यूरिंग अप्लाई या ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, किन किन चीज़ों का। मज़ीद इस पर एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह और उसमें कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्म फिल करने का तरीका समझाया जाए जी इंशाल्लाह। कि किस खाने में क्या चीज़ ऐड करनी है और किस खाने को आपका काम नहीं है फिल करना, वो अदारे का काम है फिल करना। तो इसी उम्मीद और इसी जज्बे के साथ कि हम सब के अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। नाजरीन, आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।